रहा है अरविंद केजरीवाल डर गए इसलिए नहीं आ पाए? अरविंद केजरीवाल झूठे आदमी इसलिए बिल्कुल डर गए, इसलिए नहीं आए। उनके पास कोई जवाब नहीं है, जो उन्होंने झूठ बोला उसके खिलाफ कोई जवाब नहीं। पूरी दिल्ली भर गई पानी से, कचड़े से भर गई, सीवर भर गया, नालियां भर गई। उसको शर्म आनी चाहिए, वो तो उसको बाहर कहीं निकलना नहीं चाहिए। इनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो कोई आदमी अभी तक इस धरती पर आया ही। अगर सारे सवालों का जवाब था तो क्यों नहीं संदीप दीक्षित का सामना किया? उनके बेटे हैं, ओपन चैलेंज दिए थे। ओपन चैलेंज दिए थे। यहाँ पब्लिक सुनती, कहते कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। अगर गलत बोल रहे हैं संदीप दीक्षित, इनको जवाब देते कि मैं सच का सामना करने की ताकत केजरीवाल में नहीं है। कोई यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा हमें। मैं अभी भी आम आदमी पार्टी में हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी के नीतियों के विरोध में हम खुद ही दिल्ली की जनता को आगाह कर रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना है। देखिए, भी हम जंतर मंतर में उपस्थित है और यहाँ पे कांग्रेस के तरफ से अरविंद केजरीवाल को ओपन डिबेट के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के आमंत्रण को ठुकरा दिया और वो ओपन डिबेट में नहीं आ पाए। यहाँ पे जो देख रहे हैं भीड़, ये सारे लोग भी इस डिबेट को देखने आए थे, संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के डिबेट को, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं आ पाए। हम लोगों से पूछेंगे और जानेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल डर गए, वो डर के नहीं आए यहाँ पे। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल डर गए इसलिए नहीं आ पाए? अरविंद केजरीवाल झूठे आदमी इसलिए बिल्कुल डर गए, इसलिए नहीं आए। उनके पास कोई जवाब नहीं है, जो उन्होंने झूठ बोला उसके खिलाफ कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। क्या लग रहा है वो जो पुलिंदा बांध रहे थे कि दिल्ली में हमने विकास करा दिया, वही सवाल अगर पूछा जाता संदीप दीक्षित के द्वारा तो इस कारण वो नहीं आए? अभी थोड़े दिन पहले बरसात गई है, पूरी दिल्ली भर गई पानी से, कचड़े से भर गई, सीवर भर गया, नालियां भर गई। उसको शर्म आनी चाहिए, वो तो उसको बाहर कहीं निकलना नहीं चाहिए। लेकिन आज भी वो बेशरम आदमी जो है घूम रहा है, लोगों से वोट मांग रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम दिल्ली के सड़कों को लंदन पेरिस जैसा बना दिए। मैडम, आप भी इसी दिल्ली में रहती हैं, आपने भी देखा होगा बरसात में क्या बुरा हाल रहा। लोग चल नहीं पा रहे थे, सीवर भरा था। आज भी जगह जगह जाइए, दिल्ली के कोनों कोनों में, विभिन्न कॉलोनियों में जाइए, सीवर पूरा पड़ा नहीं, और जो पड़ा है उसको जो है उसको बंद नहीं किया गया। पूरा सीवर बह रहा है, बुरा हाल है। लोग सुनने वाला कोई नहीं, पूरा प्रशासन पंगु पड़ा हुआ है। आज जंतर मंतर क्यों आए थे? जंतर मंतर आए थे चूंकि संदीप दीक्षित ने बुलाया था उनको कि भाई हमसे वार्तालाप करिए कि आपने जो कहा है वो सही है गलत है, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं उससे आपसे पूछूंगा। लेकिन वो तो भाग के आया ही नहीं, डर के मारे आया नहीं। केजरीवाल डर गए है ना? बिल्कुल डर गए, झूठ बोल रहा है वो, झूठा इसलिए डर गया। क्या लग रहा है सर, क्यों नहीं आए केजरीवाल? केजरीवाल इसलिए नहीं आए कि जो स्कूल का उन्होंने बताया था कि मैं स्कूल बनाया हूँ, स्कूल श्रीमती शीला दीक्षित ने बनाया था पहले, उसका सारा कुछ हुआ, टेंडर नहीं हुआ था। उनके डेथ होने के बाद जब टेंडर हुआ तो ये अपना नाम ले रहे हैं। वही हॉस्पिटल की बात है, सेम बातें सारी हैं। जो कमरे उन्होंने बनाए थे, जो कमरे इन्होंने बनाए, इन्होंने कुछ नहीं बनाया। सारे शीला दीक्षित का काम किया हुआ था, वो भी पूरा नहीं कर पाए। खाली लोगों को गुमराह करते रह गए, मैंने स्कूल बना दिया, मैंने हॉस्पिटल बना दिया। लोगों के बीच में जाकर झूठ बोलने के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया। केजरीवाल तो पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे 2014 में तो कह रहे थे शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है, सपा के नेता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी हैं और लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं, सबको जेल भेजेंगे। मैडम, जब ये भ्रष्टाचारी थी मैडम, उसके बाद भी तो ये जिंदा थी मैडम। क्यों नहीं इनको बंद करवाया? क्यों इनकी जो उसके जल बोर्ड की जो अपना गाड़ी होती है, जिसपे इन्होंने एलिगेशन लगाया था कि ये एलिगेशन लगाया था कि ये सारा भ्रष्ट है, सारा गलत है मैडम, इनको हथकड़ी लगवा के बंद करवा दूंगा, वो तो नहीं रही। दुर्भाग्य है हमारे दिल्ली का हम लोगों का, लेकिन ये खुद ही बंद हो गए। उसी इनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो कोई आदमी अभी तक इस धरती पर आया ही नहीं। इस धरती पे नहीं आया, अभी आज तक नहीं आया। रामायण के टाइम में काल नेमी था, या तो ये महाभारत के टाइम पे वो था आपका जो क्या शकुनी था। ये दो आदमियों का अगर इसकी बात की जाए तो ये आदमी है। ये ऐसा आदमी धरती पर पैदा होते ही मर जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा भी पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को झूठ करके गुमराह करता है। अगर सारे सवालों का जवाब था तो क्यों नहीं संदीप दीक्षित का सामना किया? उनके बेटे हैं, ओपन चैलेंज दिए थे। ओपन चैलेंज दिए थे। यहाँ पब्लिक सुनती, कहते कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। अगर गलत बोल रहे हैं संदीप दीक्षित, इनको जवाब देते कि मैं। बिल्कुल, शीला दीक्षित को वो भ्रष्टाचार के नाम पे जेल भेजने की भी बात कर रहे थे। मैडम, उन्होंने कहा तो था मैं जेल भेज दूंगा, लेकिन फाइल कहाँ चली गई? जो फाइल लेके घूमते थे लहराते थे, खुद ही जेल चले गए। खुद ही जेल चले गए। सोनिया गांधी को बंद करा दूंगा, शीला दीक्षित को बंद करा दूंगा। किसी को बंद करवा पाए? किसी को नहीं बंद करवा गए, खुद बंद हो गए। खुद बंद हो गए। लोगों को शराब पिला पिला के मार दी। बंद करा दूंगा, पूरी कैबिनेट खुद ही बंद चले गए। बंद हो गई है। बोलते थे उस समय कि पूरी कैबिनेट इनकी जेल में होगी, और आज परिणाम है कि पूरी कैबिनेट इनकी जेल है, इनके विधायक तक जेल में है। तब वही कहता है कि आए थे आग बुझाने, लेकिन पूरी दिल्ली में आग पूरी दिल्ली में लगा दिए।
अभी देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनके भी राय जानेंगे। अरविंद केजरीवाल को शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के द्वारा ओपन चैलेंज दिया गया था कि आप जंतर मंतर में आइए और जनता के सवालों का जवाब दीजिए। ओपन डिबेट के लिए आमंत्रित किया गया था कांग्रेस के द्वारा, लेकिन गनीमत ये है कि केजरीवाल अभी 3 बज रहे हैं, 3:08 हुए, अभी तक भी वो नहीं आ पहुंचे और अब आएंगे भी नहीं। हम लोगों से और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। संदीप दीक्षित जी ने आमंत्रित किया था केजरीवाल को ओपन डिबेट के लिए, वो क्यों नहीं आ पाए? वो इसलिए नहीं आ पाए, सबसे बड़े जितने भी उनके लिए शब्द आज इस्तेमाल हो रहे हैं शायद किसी भी सीएम के लिए होते हो। दिल्ली का ठग कह लो, दिल्ली का झूठा कह लो, दिल्ली को डुबोने वाला कह लो, दिल्ली को तोड़ने वाला कह लो। तोड़ने वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन इन्होंने आतिशी को सीएम बनाया तो उस दिन कहा कि आतिशी जी आप दिल्ली के गड्ढे भरो, तो इसका मतलब 10 साल में इन्होंने गड्ढों में धकेली ना दिल्ली को, और हमें पता था ये नहीं आएगा, इसलिए हम लिख कर रहे हैं। सच का सामना करने की ताकत केजरीवाल में नहीं है, वो यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा, हमें मालूम। इन्होंने लिख रखा है कि केजरीवाल दिल्ली का झूठा, अब दे सच का जवाब, लेकिन सच का जवाब देने तो वो आए ही नहीं। तो झूठा है ना, इसलिए नहीं आया ना। सच्चा सिपाही आज ऊपर मंच पे खड़ा है और झूठा पता नहीं, मेरे को तो अभी पता लगा कि वो मजनू का टीला पे गया हुआ है और मजनू का टीला पे इनकी कोई मीटिंग है और मजनू का टीला हमारा मशहूर है, वहाँ पर ताड़ी मिलते, ताड़ी जिसका नशा होता है। शायद आज उसको हमें दारू के नशे में दिल्ली को धकेल के खुद ताड़ी का नशा कर रहा है। केजरीवाल मजनू के टीले पे चले गए, है ना? मजनू के टीले पे चले गए, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम दिल्ली के सड़कों को लंदन पेरिस जैसा बना दिए। आए ना पैदल चले, पता लग गया हाथ पैर टूट जाएंगे उसके। हम्म, वो सिर्फ शीश महल बनाया उसने, इसमें लहराते हुए पर्दे हैं, थरथराते बिस्तर हैं और इंग्लिश सोने की टॉयलेट है और शीशा उसमें ऐसा लगा टेढ़ा, केजरीवाल खड़ा होता तो सीधा दिख जाता है, इधर टेढ़ा खड़ा होता सीधा। तो ये सब तो शीश महल तो बनाया है उसने, बाकी दिल्ली को बर्बाद किया। क्या लग रहा है केजरीवाल डर गए इसलिए नहीं आ पाए? डर गए नहीं, डर एक अलग चीज है। एक्चुअली क्या है कि जिस कंटेक्स्ट में जिस सिलेबस के साथ आ जाना चाहिए था वो प्रिपरेशन नहीं थी उनकी। उनको उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह के सवाल कर लेगा और मुझे जवाब देने जाना पड़ेगा। हवा में बात करना होता है ना कि महबूबा की मोहब्बत में आदमी बहुत कुछ कह देता है, चांद तोड़ूंगा, तारे तोड़ूंगा, लेकिन जब जमीन पे आते तो वो धनिया भी तोड़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज अरविंद केजरीवाल जी वो महबूबा है, वो महबूब है जो महबूबा के लिए कुछ तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आज जो संदीप जी के सवाल थे वो लगातार पूछ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। एज अ कांग्रेस पर्सन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं खुद भी कांग्रेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने तभी आई थी जब ये ईमानदार और बेईमान वाला जो चैप्टर शुरू हुआ था। संदीप जी मेरी तरफ से 10 साल सांसद रहे हैं और हम जमुना पार वाले जानते हैं कि हमें विकास के नाम पे क्या क्या मिला। तो आज अगर एनसीआर डेवलप है तो सिर्फ इन्हीं लोगों के काम है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस शीला दीक्षित जी के ऊपर लांछन लगाए गए थे उन शीला दीक्षित जी के काम पे दिल्ली के किसी भी आदमी को और नहीं है। तो अगर काम तो बोलता है और काम उनके जाने के इतने सालों बाद भी बोल रहा है। सत्ता से जाने से, दुनिया से जाने के बाद भी अगर किसी का नाम लिया जाता है लगातार और उसके बाद जो है उसकी वाहवाही होती है, तो भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जो हैं वो मैं मानती हूँ कि सीता जी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। और लेकिन केजरीवाल तो कह रहे थे शीला दीक्षित सिर्फ घोटाले करी, हम उनको जेल भिजवा देंगे, हालांकि भिजवा नहीं जिसको पाए। जेल भिजाने की भी बात कर रहे थे ना, जब वो स्वर्ग से धारी थी तो उनकी अंत्येष्टि के समय अगर आपको याद हो तो इन्होंने राजकीय शोक भी घोषित किया था, सरकारी छुट्टी भी रखी थी और इनके सचिवालय वगैरह के जो है झंडे भी झुकाए गए थे। भ्रष्टाचारियों को इतना सम्मान कोई नहीं देता। ये उनके अंदर एक गिल्ट है कि वो कहते थे ना राजनीति बदलने आया हूँ। राजनीति सेवा के लिए होती है, राजनीति जनता के लिए होती है, राजनीति लोगों के लिए होती है। अब क्या हो गया, लांछन की राजनीति है ना, कुतर्क की राजनीति है, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उछालने की राजनीति है, व्यक्तिगत अपराध करने की राजनीति है। राजनीति का जब आप सारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट में पॉलिटिकल मतलब ही भूल गए हैं तो जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं आज की डेट में राजनीति वही है कि एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते रहिए, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बक दीजिए किसी के लिए। आपके पास कोई बेस है कि नहीं है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल इस बार क्या है, बदलेगा या फिर जनता परिवर्तन करेगी या वही रहेगा? आज 31 जनवरी है, आज 31 जनवरी है, बसंत पंचमी से हम 2 दिन पहले खड़े हैं। बिल्कुल स्वेटर उतर चुके हैं, शोले कंधे पे है। इसका मतलब है कि दिल्ली के तापमान में राजनीति बहुत गर्म है और जो कांग्रेस ने करवट ली है और जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ये बात पूरी ईमानदारी से है कि इस बार हॉट सीट पे कांग्रेस है, बाकी अगल बगल ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ तक दिख सकते हैं। तो पूरी तरह से दमखम के साथ कांग्रेस लड़ रही है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं दिल्ली की मां शीला दीक्षित जी की बहुत मुरीद हूँ, उनकी वजह से राजनीति में हूँ और आज इस बात से खुश हूँ कि सिर्फ एक कांग्रेसी नहीं, एक बेटे के तौर पे भी, एक कांग्रेसी के तौर पे भी और एक अच्छे
कहना चाहिए नेता के तौर पे भी जिस तरह से संदीप जी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा है, मुझे लगता है कि अगर जवाब दे देते तो शायद वो थोड़े से बड़े बन जाते, लोगों की नजर में टिक जाते। लेकिन आज जो संदीप जी ने किया है, ये हम कार्यकर्ता पिछले 10 साल से इसका इंतजार कर रहे थे। क्यों नहीं आ पाए वो open देखिए debate? मैं अभी भी आम आदमी पार्टी में हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी के नीतियों के विरोध में हम खुद ही दिल्ली की जनता को ये आगाह कर रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना है। अच्छा, आप में होके भी आप आम आदमी पार्टी का इसलिए विरोध- मैंने यही जंतर मंतर से विरोध किया था, बाकायदा 1000 लोग को बुला करके मैंने विरोध किया, पूरे सारे चैनलों ने चलाया है। तो मैं उस पे काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि जिस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी बनी थी, जिस सिद्धांतों को लेकर के आम आदमी पार्टी बनी थी, उस सिद्धांत से आम आदमी पार्टी भटक गई है। अब वो आम आदमी पार्टी और किसी अन्य पार्टी में कोई अंतर नहीं रह गया है। वैचारिकता का कोई नामो निशान नहीं है। अरविंद केजरीवाल का एकमात्र उद्देश्य है कि दिल्ली पे शासन करना है, सत्ता में एन केन प्रकार झूठ सच बोल करके किसी भी तरीके से रहना है। तो हमने ये दिल्ली की जनता को बताने का प्रयास किया है। हमारी टीम पूरे दिल्ली में 20 विधानसभाओं में घूम रही है और यही गुजारिश कर रही है कि हम वही लोग हैं जब आपको बोलते थे कि आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन आज हम वही आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं कि हमसे गलती हो गई थी, हमें माफ कीजिएगा और इस बार आम आदमी पार्टी को वोट मत दीजिएगा। लेकिन भाषणों में तो केजरीवाल बोलते हैं हम दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा बना दिया। वही तो है, हम फ्री फ्री जो पानी है वो गंदे पानी के तौर पे नल से आता है और साथ साथ में कभी कभी उसमें दारू भी आ जाता है। अच्छा। और बिजली वाला जो है, बिजली का फ्री का तो बिल जाता है। ऐसे तो झुग्गियों में भी आज के डेट में फ्री में नहीं है, क्योंकि उसका भी 200 यूनिट से ज्यादा हो जाता है, उसको पे करना पड़ता है। लेकिन इसका भार मिडिल क्लास पे सरचार्ज के तौर पे देना पड़ रहा है। जो मिडिल क्लास आज के डेट में दिल्ली में सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है टैक्स के तौर पे, उस टैक्स के पैसे को ये फ्रीबीज के तौर पे बांट रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। मिडिल क्लास अपने कमाई से अपने घर का बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है, लेकिन ये टैक्स तो लेते हैं और फिर झुग्गी वालों को, वैसे झुग्गी वाला नफरत नहीं है, उनको भी देना चाहिए, लेकिन केवल वो एक लिमिटेशन में। जन कल्याणकारी स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, होना चाहिए। हम भी कई चीजों का समर्थन करते हैं, लेकिन अब केवल फ्री की राजनीति होगी ये जरूरी नहीं है। इससे हमारे देश की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। इससे जो गरीब नहीं है वो भी गरीब हो जाएंगे और गरीब और गरीब हो जाएंगे। सर, केजरीवाल जहां झुग्गी वहां मकान का नारा दिए थे, ये झुग्गियों वाले का वोट लेके वो जीते थे। लेकिन मैं भी रिपोर्टर हूँ, 40 विधानसभा में जाके झुग्गियों का न्यूज कवर किया। झुग्गियों की स्थिति गटर से भी बदतर हो चुके हैं। अब इसी कारण से तो तुम जो आदमी सुनीता केजरीवाल जी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल का कट्टर समर्थक हो, वो आदमी आज विरोध क्यों कर रहा है? यही कारण तो है। यही कारण। पंकज जी हमारे साथ में है, कुछ बोलेंगे। क्या लग रहा है सर, केजरीवाल जी डर गए? केजरीवाल जी डर नहीं गए, केजरीवाल जी अंदर से हिले हुए हैं और केजरीवाल जी हो सकता है संभवतः चुनाव हार भी रहे और आम आदमी पार्टी भी चुनाव हार रही है। तो अब दिल्ली की जनता और देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि किस तरीके से केजरीवाल जी ने लोगों को मैनिपुलेट किया, किस तरीके से लोगों को ठगने का काम किया और किस तरीके से उल्लू या बेवकूफ बना करके वोट लेने का काम किया। अब वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ गया है, तो अब वो बहानेबाजी करेंगे ना तो चलेगा नहीं चलेगा। हाँ, देखिए यहाँ जो दिल्ली की जो आज चुनाव होने जा रहे हैं 5 तारीख को, मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, जो अमृतसर में जो कांड हुआ है, अमृतसर में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी गई है। राहुल गांधी सर को जी आवाज उठानी चाहिए कि उसके जो अपराधी हैं उसको बचाने का काम कर रहे हैं। वहाँ केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल बिल्कुल उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसको जो अपराधी है उसको बचाने का काम कर रहे हैं ये लोग। जनता को गुमराह किया जा रहा है, यहाँ कोई वो नहीं है। आप जाके देखिए वहाँ पे जाके मूर्ति तोड़ी गई है। यहाँ केजरीवाल जवाब देने क्यों नहीं है? केजरीवाल कुछ नहीं बोले, केजरीवाल तो बाबा साहब का नाम लेके चलते हैं ना, और ये बोलते हैं राहुल केजरीवाल जी और बाबा साहब के तेजी बनाए जाते हैं। आज वही अमृतसर में सरकार किसकी है? पंजाब में सरकार तो इन्हीं की है ना। पंजाब में क्यों नहीं बोल रहे वो? जो आज वही बहुजन समाज का अपमान किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम 20-25 तोड़ी गई, क्या उसके अपराधियों के नाम FIR दर्ज हुई है? एक भी नहीं हुई। अगर किसी अन्यथा अगर किसी की अगर मूर्ति तोड़ी जाती तो उसको, उसका घर को, दोनों को तोड़ा जाता, उसको अपराधियों को जेल भेजते ये लोग। क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल क्या है, कौन जीतेगा इस बार चुनाव? देखिए दिल्ली का माहौल ये है कि अगर ये अपने काम पे लेके चले, रोजगार पे लेके चले, वह सरकार बन पाएगी। जो हमारे यूपी में सक्सेस नहीं है आम आदमी पार्टी। क्यों नहीं है? क्योंकि यूपी में
सबसे ज्यादा काम हमारे समाजवादी पार्टी ने करा रखी थी। एम्बुलेंस एक बार घर तक पहुंचाते थे। जो महिला थी, शिक्षित जो पढ़ती थी, उनको लैपटॉप बंटवाए गए और जो रोजगार थे उनको साइकिल बंटवाई गई। देखिए ये हम जंतर मंतर में थे और यहाँ पे पब्लिक थी, लोगों से हमने बातचीत किया। सब लोगों का यही कहना था कि केजरीवाल जवाब देना नहीं चाहते। उन्होंने दिल्ली को 10 सालों में बद से बदतर बना दिया, इसलिए ओपन डिबेट में भाग नहीं लेना चाह रहे, इसलिए वो भाग रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे दिल्ली की आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद।